बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जौ के दलिए का खिचड़ा दलीम बनाना सिखाएंगे। पहले हमने हलीम बताई है, जो गंदम, माश की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल पड़ती है और उसको पीस लिया जाता है। ये जो है ये खड़े खड़े ये रहेंगे। इसमें चावल जाते हैं। 1 कप चावल मैंने बॉयल कर लिए हैं। इधर ये दलिया आधा कप, इसको मैंने बॉयल करके रख लिया है। ये मूंग की दाल है, इसको मैंने उबाल लिया। ये है आधा आधा कप है। ये 1 कप चने की दाल है, इसको उबाल। जिसमें सिर्फ 4 चीज़ें जाएंगी: मूंग की दाल, चने की दाल, चावल और जौ का दलिया, ये जाएगा। और ये हड्डी वाला गोश्त जाएगा, इसका मसाला बनेगा। और ये 1 अदद प्याज है। और जो मसाले, ये आधा किलो हड्डी वाला गोश्त है। ये खड़े खड़ा रहेगा। इसको गोश्त को भी नहीं पीसना और ना इन चीज़ों को पीसना है। ये है जो मसाले इसमें जाएंगे: पिसी हुई लाल मिर्च है, ये आमचूर का पाउडर है, छोटा चम्मच हल्दी है, नमक है, और ये कौरमा मसाले के 2 चम्मच है। बघार के लिए जो बाद में बघार लगाएं, उसके लिए ये आधा प्याज है, और ये राई दाना है, छोटा चम्मच राई दाने का है। ये बाद में एंड पर बघार लगेगा इसका। और ये सब्ज़ मिर्चें और लहसुन, इसका पेस्ट है ये लहसुन का। और सब्ज़ मिर्चें हैं जो इधर दालों में जाएगा। दालें अब मैं इकट्ठी करके सारी इसमें डालूँगी। ये चने की दाल इसके अंदर जाएगी। ये बॉयल हुई है, सब कुछ बॉयल हुआ है, चने की दालें वगैरह। ये दलिया, ये मूंग की दाल और ये चावल। ये बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोनों में फ़र्क है। वो हलीम जो हम पीसी बनाते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। उसमें गंदम जाती है, गंदम और माश की दाल और दालें जाती हैं उसमें। इसमें चावल और ये दलिया। 2 गिलास पानी इसमें डाल देंगे और इसको नीचे से इसकी आँच को पहले थोड़ा सा तेज़ करेंगे, फिर दरमियान में धीमी कर देंगे। ये पकने के लिए इधर रखेंगे और इसको चम्मच के साथ ही हल्का सा इसको घोट लेंगे, ज़्यादा नहीं घोटना, ठीक है। पानी थोड़ा सा मैं और डालती हूँ। ये अपने हिसाब से 3 गिलास कर लें या 2-2.5, जितने करने आप कर लें। इसमें चला जाएगा। ये सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर चली जाएंगी। इस तरफ मैंने ये रख दिया, दूसरी तरफ अब मैं दूसरा मसाला तैयार करूँगी। इसमें अब जो मसाला तैयार करूँगी चिकन के लिए, ये इसमें 2 चम्मच ऑयल जाएंगे। और ये प्याज जो मैंने एक दरमियाना काटा है, बारीक काटा है, इसको इसके अंदर डाल कर इसको ब्राउन, फिर इसको कुकर को बंद करेंगे जब मसाला बना लेंगे, ताकि ये गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। ये अब इसका मसाला बनेगा। थोड़ी देर के बाद मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा। अब हम लहसुन अदरक का ये पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दूँगे। ये प्याज ब्राउन हो गया है, इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक डाला है, साथ में ये चिकन हड्डी वाला ये शामिल कर दूँगी। इसको मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर, फिर मसाले ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। मैंने नमक इसके अंदर डाल दिया था चिकन में। अब मैं ये मसाले ऐड करने लगी हूँ। ये सारे मसाले ऐड कर देने हैं इसके अंदर और इसकी अब भुनाई करनी है। ये थोड़ा सा पानी मैं इसको लगाऊंगी ताकि मिर्चों का कच्चा पानी निकल जाए। भुनाई हो जाएगी, उसके बाद इसको मैं दालों के अंदर शामिल कर दूँगी। कुकर बंद करूँगी। पहले मैं कुकर बंद करूँगी ताकि गोश्त ये ज़रा अच्छी तरीके से गल, उसके बाद मैं इसको उसके अंदर डालूँगी शामिल।
अब इसके अंदर ये गर्म मसाला ऐड कर दूँगी। अब इसकी भुनाई हो गई है तो अब मैं वो दालें शाले सारा कुछ के अंदर डाल के थोड़ी देर के लिए बस कुकर बंद करूँगी, ताकि जो चने की दाल थोड़ा सा टाइम लेती है वो थोड़ा सा हो जाए। तो सब कुछ गल चुका है, कुछ भी गालने के लिए नहीं। ये देखिए कितना अच्छे से सब कुछ, चावल वगैरह, मूंग की दाल और दलिया, जौ का दली, वो सब कुछ गाल के, सिर्फ ये चने की दाल है थोड़ी सी। इसको अगर करना चाहें तो कर लें, वरना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी देर के इसको अंदर डालूँगी, 2-3 मिनट के लिए बस। ये मैंने दालें जो हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं, और मैं इसको थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। 2 गिलास और डालूंगी इसके अंदर पानी के में, ताकि ये अच्छी तरह ये यकजान हो जाए। बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही ये टेस्टी जायके वाली। मैंने जो पहले बनाई उसका मैं लिंक दे दूँगी आपको। और ये जो है ये थोड़ी सी चेंज है उससे, लेकिन दोनों बहुत ही मज़े की दोनों बनती हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। अब हम बघार लगाएंगे। ये हम प्याज डाले हमने, तो 1 चम्मच हम इसमें ऑयल और डालेंगे, क्योंकि इसका बघार बनेगा। ये हमारी जो कि दलिए की दलीम तैयार हो गई है। अब बस इसको बघार लगेगा, और मिर्चें, नमक, सब कुछ बड़ा परफेक्ट है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े की, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये चपाती नान के साथ आप खाएं, बहुत मज़ेदार। बच्चे बड़े पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें सब दाल भी आ जाती है, चावल भी हैं, दलिया भी है, चिकन भी है। तो ये देखिए कैसी, ये देखिए ये खड़ी खड़ी ये बननी है, ऐसी खड़ी खड़ी। इसको ग्राइंड नहीं करना बस आपने। इसमें गंदम नहीं है, माश की दाल नहीं है, मसूर की दाल नहीं है, सिर्फ इसमें मूंग की दाल, चावल, जौ का दलिया और क्या। अब ये राई दाना इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। ये छोटी चम्मच है राई दाने की, और ये बघार लगेगा। अब बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बड़े मज़े की। ये हमारा जौ का दलिया का खिचड़ा दलीम तैयार हो गया। इसको मैंने ऊपर बघार लगा दिया, ये प्याज का और राई दाने का। और ये जूलियन कट मैंने अदरक डाल दी है, और धनिया थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाला है, गार्निश किया है। देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल लग रही है, और बहुत ही मज़े का। चावलों के साथ खाएं, आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की और बहुत ही दिल को लुभा देने वाली है ये। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।